जय हिंद साथियों, आज हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट और इन्वर्स 3 टॉपिक एनसीईआरटी से देख चुके हैं। अब हम लोग कैलकुलस का जो सबसे फर्स्ट पार्ट है यानी डिफरेंशिएशन, उसी को आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो डिफरेंशिएशन का सलूशन कैसे करते हैं, आज हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे। ये हम लोग का डिफरेंशिएशन का सबसे पहला क्लास है। इसमें हम लोग फार्मूला का जो भी फार्मूला हम लोग को जानना है उसका डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी कुछ करेंगे। और पहले हम लोग 2-4 वीडियो आपको मिलेगा जिसमें बिल्कुल बेसिक डिफरेंशिएशन हो। अगर इस बेसिक डिफरेंशिएशन को हम क्लियर कर लेते हैं तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होने वाला है आने वाले एक्सरसाइज में। तो पहले हम लोग प्रयास ये करेंगे कि बेसिक जो डिफरेंशिएशन है उसको किस तरह से क्लियर किया जाए। तो जो बेसिक डिफरेंशिएशन है उसको क्लियर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग फार्मूला क्लियर करने का कोशिश करेंगे और फार्मूला के साथ साथ जो आपको अभी हम बेसिक जो भी क्वेश्चन कराने वाले हैं वो आप किसी बुक से नहीं मिलेगा। ऐसे अपने दिमाग से, अपने मेमोरीज बेस्ड क्वेश्चन है जिसको हम लोग को समझना इंपॉर्टेंट है। तो अगर उस बेसिक जो हम लोग का वीडियो आने वाला है, इस बेसिक वीडियो को अगर हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं तो इस पे जो भी बड़ा आपका जो प्रॉब्लम आने वाला है बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले बेसिक को फिनिश करने का प्रयास करेंगे, बेसिक कैसे क्लियर किया जाए इस पे बात करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग जिक्र करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है स्मॉल पार्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब डिफरेंशिएशन को आप फैक्टर करना है, आपको तोड़ना है मैक्सिमम पार्ट्स में। डिफरेंशिएशन में वर्क कैसे करना है आपको कि जो भी डिफरेंशिएशन आपको दिया जाएगा उसको आपको इतना फैक्टराइज करना है, इतना तोड़ना है कि उससे अब आगे पॉसिबल ना हो। मतलब मैक्सिमम किसी नंबर को इतना तोड़िए कि अब उससे ज़्यादा उसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो। तो हम कोशिश करेंगे कि उसी पार्ट्स को आज क्लियर करें। तो सबसे जो पहला उसमें आता है हम लोग को फार्मूला जानना। तो फार्मूला जानने के लिए आते हैं हम लोग dx⁴n/dx, जो सबसे बेसिक है। आज का जो क्लास है बायो वाले बच्चों भी देख सकते हैं और जो मैथ जिनका मेन है वो भी देख सकते हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बायोलॉजी पढ़ने वाले उनके लिए मैथमेटिक्स बेहतर है। तो आप जब तक मैथ नहीं जानेंगे तो फिर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं आएगा। तो जो भी एक्सरसाइज, कुछ ऐसे एक्सरसाइज है जहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स और मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बायो वाले बच्चों को भी फिजिक्स में पढ़ना होता है। तो इस ऐसा हम क्लास आज लेके आए हैं जो दोनों का बेसिक फिनिश होगा। मैथ के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ बायो वाले बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। dx⁴n बाबू लिखा है, जहाँ n किसी नंबर को शो कर रहा है। n किस बेस पे है, x पे है, तो पावर को आगे करके पावर से कम कर लिया जाता है। ठीक है ना, जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। सेकेंड जो हम लोग फार्मूला पढ़ने वाले हैं इसमें e⁴x, यानी जो पावर है वही सेम नीचे होना चाहिए। तो जो पावर है अगर वही सेम नीचे होता है तो e⁴x का आप इंटीग्रेशन करें, डिफरेंशिएशन करें, वही रहता है, कहीं चेंजिंग नहीं आता है। थर्ड नंबर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 1/x/dx। अब देखिए टोटल कांस्टेंट नंबर जो होते हैं, अगर A to Z की बात करेंगे हम तो 26 होते हैं। तो dy/dx कह रहे हैं तो आपके मन में एक ही ख्याल आ रहा है कि हमको dy/dx निकालना है, उसी को dy/dx बोलते हैं, यानी dy/dx को ही डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो अगर कोई कहे कि आप डिफरेंशिएट कीजिए तो आपके जहन में बस एक ही वर्ड सो आना चाहिए हमेशा कि हमको dy/dx निकालना है। अगर A to Z की हम बात करें, A to Z में तो 26 होते हैं टोटल। देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स A to Z में आपको 26 होते हैं। इस 26 में x और y को निकाल दिया जाएगा तो रेस्ट कितना बच जाएगा, 24। अगर इस 24 का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो इस कंडीशन में इसका रिजल्ट हम लोग को 0 मिलेगा। जो भी डिफरेंशिएशन आपको लिखना है उस डिफरेंशिएशन में अगर x और y को छोड़ने के बाद रेस्ट जितना बच रहा है उस सब का अगर डिफरेंशिएशन आप करें तो 0 आना चाहिए। मतलब जितना कांस्टेंट होता है उस सब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। A to Z जितना नंबर होते हैं उस A to Z में 26 होते हैं। उस 26 से अगर 2 को बाहर निकाल देते हैं तो रेस्ट आपको 24 बचेगा। इस 24 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। अगर एक, चूँकि डिफरेंशिएशन का मीनिंग ही होता है क्या, आपको डिफरेंशिएशन मतलब dy/dx निकालना कहलाता है। तो जो भी डिफरेंशिएशन आप करेंगे यानी dy/dx, तो dy/dx निकालने के बाद शेष 24 बचेगा यानी 24। उस 24 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जितने कांस्टेंट होते हैं उस सब का जितना कांस्टेंट नंबर होते हैं उस सब का डिफरेंशिएशन 0 होता है।
0 to 9, अगर कोई नंबर है 0 से लेकर 9 तक, यानी 0 to 9 रहता है, 0 to 9 का भी डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 ही होता है, क्योंकि जितना कांस्टेंट नंबर होते हैं सारे कांस्टेंट नंबर का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो अगर आपसे जब भी पूछा जाए कि डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो यानी आपके जहन में बस एक ही वर्ड्स आना चाहिए हमेशा कि dy/dx निकालना है। जो dy/dx आप निकाल रहे हैं वो dy/dx जो होता है A to Z में से 24 जो बच जाते हैं उस सब का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है। मतलब A to Z जो 26 होते हैं उस 26 में से x और y को निकाल दिया जाए, मतलब dy/dx निकाल देते हैं, तो जो रेस्ट बचता है 24, उस 24 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ से जब भी आपको याद होगा कि जितना कांस्टेंट नंबर होंगे सारे के सारे 0 होते हैं। ठीक है, अब आते हैं x टू पावर n, यानी n किसी नंबर को शो कर रहा है, पावर को आगे करके पावर से कम कर लेंगे। सेम कुछ वैसे ही यहाँ भी होगा, -1/x² हो जाएगा। नंबर 4 d√x/dx, यानी इसका भी डिफ्रेंशिएशन 1/2√x हो जाएगा। नंबर 5 a टू पावर x/dx, मतलब a भी किसी कांस्टेंट नंबर को शो कर रहा है, तो a टू पावर x का डिफ्रेंशिएशन a टू पावर x log a हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं नंबर 6 a टू पावर x, ये एक्सेप्शन फार्मूला, इसको हमेशा आप लोग अपने जहन में रखिएगा। a टू पावर x का डिफ्रेंशिएशन हमेशा a के पावर x log a होता है। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला log x का, तो log x, log का एंगल क्या है बाबू? x है तो नीचे भी x, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। dx/dx अगर आप लिखते हैं, यानी नीचे ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो वैल्यू 1 होता है। dc/dx, c मतलब कोई कांस्टेंट नंबर रहे, जितना कांस्टेंट होता है सबका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। अब हमारे पास जो बच गया, ऑल ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो जितने ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो होते हैं उस सब के सब का डिफ्रेंशिएशन अवेलेबल होता है। इंटीग्रेशन में कुछ का नहीं होता है, उसमें आपको प्रूफ करना होता है, लेकिन पहले डिफ्रेंशिएशन जानेंगे। अगर डिफ्रेंशिएशन बेहतर हमको समझ में आने लगेगा तो इंटीग्रेशन में बिल्कुल ही आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आइए देखते हैं d sin x/dx, देख रहे हैं ना, sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, तो sin का एंगल क्या है? x, तो नीचे में भी x होगा। और d cos x/dx, तो cos का भी एंगल नीचे ऊपर सेम हो जा रहा है, cos का माइनस sin x हो जाएगा। फिर d tan x का अगर हम बात करें बाबू, तो tan का एंगल जो वही नीचे है, तो sec² x हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन में जितना शब्द c से स्टार्ट होता है सबका रिजल्ट माइनस में मिलता है। डिफ्रेंशिएशन में जितना c से स्टार्ट होगा सबका रिजल्ट माइनस में मिलेगा। तो ये c से स्टार्ट हो रहा है cosec x/dx, तो यानी माइनस cosec x इंटू cot x। d cot x का हो जाएगा -cosec² x। sec x का जो होता है sec x इंटू tan x। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया। इतना ही में हम लोग डिफ्रेंशिएशन, और भी कुछ फार्मूला है इन्वर्स वाला, जब इन्वर्स स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त इस इन्वर्स का जिक्र हम लोग करेंगे। पहले इस फार्मूले को क्लियर करते हैं। और जो हम लोग को लास्ट कुछ फार्मूला और पढ़ना है, u क्रॉस v, du/dx, मतलब u को बाहर करेंगे तो dv/dx प्लस v को बाहर करेंगे तो du/dx। देखिए, इंटीग्रेशन में थोड़ा सा कुछ लॉजिकल कंडीशन होते हैं, लेकिन डिफ्रेंशिएशन में ऐसा कुछ लॉजिकल कंडीशन नहीं है। जिसको आप दिल करें u कर सकते हैं, जिसको दिल करें v कर सकते हैं, फिर सॉल्व कर देंगे। u/v/dx, नीचे का होल स्क्वायर, अब पावर एक कम करके इसी का लिखेंगे, शेष क्या बचेगा? du/dx माइनस u dv/dx। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको सभी लोग अच्छे से तैयार करेंगे। इसी फार्मूले पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे डिफ्रेंशिएशन को। तो कुछ डिफ्रेंशिएशन के बेसिक जो प्रॉब्लम होते हैं उसको हम लोग करने वाले हैं। आइए देखते हैं, इस फार्मूले को नोट कर लें सभी लोग। चलिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, इसमें हम लोग बेसिक डिफ्रेंशिएशन को देखने वाले हैं। डिफ्रेंशिएशन में अगर प्रॉब्लम जो भी आपके सामने आया, अगर उसमें y नहीं दिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट y आपको करना होगा। अगर लेट y इक्वल टू दिया है तो अच्छी बात है, और नहीं तो लेट y करना होगा। अगर हम y ही बराबर यहाँ से अगर सपोज लिख देते हैं y इक्वल टू
एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 सबसे बेसिक डिफ्रेंशिएशन है। पहले इसको समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ लिखना है ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। सबसे पहला जो काम है किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, x के रेस्पेक्ट में। तो नीचे लिखेंगे जैसे लिखा है y लिखा है ना, तो y के साथ d लगा देंगे अपॉन dx इक्वल टू ऊपर सब में d लगा दीजिएगा अब बाई dx। देख रहे हैं ना, सब में ऊपर d लगा रहे हैं बाई dx। ये हम लोग का कंडीशन है। तो उसके बाद हम लोग के पास ये है कि सब में d और dx लिखने के बाद जो नंबर कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट नंबर में भी हो और साथ ही साथ मल्टीप्लाई में है। पावर से मतलब नहीं है, जो नंबर कोफिशिएंट के फॉर्म में यानी कांस्टेंट जो है उसको बाहर करेंगे। तो इसके आगे तो कुछ नहीं, तो जैसे है वैसे नोट करेंगे। अब इसमें 9 को बाहर कर देंगे, यहाँ 8 को बाहर कर देंगे। और जो कांस्टेंट नंबर होता है अभी आपको बताएं उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, चूँकि विथ रेस्पेक्ट टू x लिखे हैं, x से रिलेटेड ऊपर कुछ नहीं। अगर x से रिलेटेड कुछ रहता तो उसको कांस्टेंट को बाहर करते, जैसे इसमें है, इसमें नहीं है, सिर्फ नंबर है, सिर्फ नंबर ऊपर है या नीचे dx रहे तो उसका डिफरेंशिएशन 0। तो अभी हम आप लोग को एक फार्मूला बताए हैं dx टू पावर n अपॉन dx, यानी क्या करते हैं पावर को आगे करके पावर से 1 कम कर लेते हैं। यही ना कंसेप्ट होता है बाबू। तो यानी कुछ वैसे ही यहाँ भी करेंगे, पावर को आगे कर लेंगे या पावर से 1 कम करेंगे। यहाँ पहले से 9 है तो ब्रैकेट को ही लगा देंगे, 2 को आगे करके 2 से 1 कम कर लेंगे। 8 नीचे ऊपर सेम है तो वैल्यू 1, यानी 3x स्क्वायर 9 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x प्लस 8। ये हम लोग का आंसर हो गया। ये सबसे बेसिक डिफरेंशिएशन है, ये हर किसी को जानना है, बायो पढ़े मैथ पढ़े सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से हम लोग बेसिक जो शुरू के 2-3 वीडियो आपको मिलने वाले हैं उसमें बायो और मैथ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों बच्चे इस वीडियो को अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि आपको फिजिक्स पढ़ने में बहुत काम की चीज़ है। ये फिजिक्स जो बायो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है और मैथ पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है। तो मैथ को तो पढ़ना ही है, लेकिन बायो वालों को नहीं पढ़ना होता है, लेकिन उनके लिए भी है ये। अब आते हैं सेकेंड प्रॉब्लम जो होता है। अगर मान लेते हैं सपोज y इक्वल टू दिया है 9x के पावर 3/2 प्लस 8x के पावर 1/2 प्लस 6x। तो इस टाइप का प्रॉब्लम बिल्कुल आसान होता है। इसमें आपको क्या लिखना होता है, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, इतना लिख देंगे। ये विथ रेस्पेक्ट टू x के अनुसार अपॉन dx होना चाहिए सब में। ऊपर में d लगा देते हैं जैसे लिखा है बाई dx, d8x के पावर 1/2/dx, d6x/dx। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो नंबर मल्टीप्लाई में उसको बाहर कर लेंगे। इसी तरह से हम लोग को आगे बढ़ना है, धीरे धीरे हर स्टेप को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है डिफ्रेंशिएशन के लिए। तो हमने क्या किया, जितना कांस्टेंट नंबर था सबको बाहर कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, जो पावर है उसको आगे कर लेंगे और पावर से 1 कम कर लेंगे। 8 ये जो पहले से होता है मल्टीप्लाई में आ जाता है, यानी इसमें कोई कैंसिल होने वाला होता है तो कैंसिल करते हैं, नहीं तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 4 टाइम्स हो जाएगा -1/2 प्लस 6। इस टाइप का बेसिक डिफ्रेंशिएशन है, इसको सब लोग को जानना इंपॉर्टेंट है।